जय हिंद। हम लिखते हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 9.3 के 9वें प्रश्न को। बोला है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को एक बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, यानी कि ए बी सी डी में ए बी को कहाँ तक बढ़ाया गया है? पी बिंदु तक बढ़ाया गया है। ए से होकर सी पी के समांतर खींची गई रेखा, ए से होकर सी पी के समांतर यानी कि सी और पी के समांतर खींची गई रेखा सी बी को कहाँ पे मिलती है? क्यू पर मिलती है। और फिर समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर, समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर को पूरा किया गया। देखिए आकृति 9.26 आपके बुक में ये आकृति भी दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। यही आपको सिद्ध करना है। आपको बुक में एक संकेत भी लिखा है कि ए को सी से और पी को क्यू से मिलाइए। ए को किससे? सी से और पी को क्यू से। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं दिया रहेगा संकेत, आपको वहाँ खुद से करने हैं, प्रैक्टिस से आपको याद रहना चाहिए। चलिए तो ए को सी से मिला देते हैं। ए को सी से मिलाया, ठीक है। और पी को भी क्यू से, पी को किससे मिला रहे हैं? क्यू से मिला दे रहे हैं। ये हमारे रचना का वर्क है, पी से क्यू को भी मिला दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न को हल करने। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, जो इस प्रश्नावली में दिया गया रहता है हम सबसे पहले उसी को लिखते हैं। तो लिखते हैं दिया है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी तथा ए बी सी डी तथा चतुर्भुज पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर, चतुर्भुज पी बी क्यू आर क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज दिया हुआ है। फिर और भी इसमें कुछ दिया है। क्या दिया है? तो दिया है ए क्यू जो है वो सी पी के क्या है? समांतर है। ए क्यू समांतर है सी पी के, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको भी लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के, ठीक है। यानी कि ये वाला एरिया के क्या है? बराबर है। ये है सिद्ध करना है। तो चलिए आते हैं सिद्ध करने वाले उपपत्ति में क्या क्या करना है हमको। यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति उपपत्ति के पहले हमें कुछ रचना भी करना पड़ेगा, जो कि संकेत में आपको दिया गया था। तो संकेत में जो दिया है उसको रचना में हम डालेंगे। यहाँ ले देते हैं रचना। ए से सी को तथा पी से क्यू को मिलाया, ठीक है। ए से सी को और पी से क्यू को मिलाया, जो हमने रचना में दिया था वो रचना कर दिया। उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति में क्या दिया है कि त्रिभुज ए सी क्यू तथा ए पी क्यू, त्रिभुज ए सी क्यू और ए पी क्यू, इन दोनों त्रिभुज को देखिए, क्या ये दोनों एक ही आधार पर स्थित है? तो हाँ है। क्या ये दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित बने हुए त्रिभुज है? तो हाँ है। तो जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच है तो दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लिख देते हैं उपपत्ति में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी क्यू तथा त्रिभुज ए पी क्यू एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच ये दोनों स्थित है। तब हम कह सकते हैं, तब एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ए सी क्यू बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू के, ए पी क्यू के। इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अगर हम इन दोनों त्रिभुज में से ये वाला एरिया यानी कि ए बी क्यू को निकाल देंगे तो
इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला बच जाएगा, इसमें से भी ये बड़े वाले त्रिभुज में से इसको निकालेंगे तो ये वाला छोटा वाला बच जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से एरिया ऑफ ए बी क्यू को घटाने पर, चलिए घटा के लिखते हैं। तो समीकरण 1 यही है। तो एरिया ऑफ ए सी क्यू माइनस किसको घटाना है, ए बी क्यू को, एरिया ऑफ ए बी क्यू बराबर, फिर ये दिया है एरिया ऑफ ए पी क्यू, एरिया ऑफ ए पी क्यू माइनस किसको घटाना है, एरिया ऑफ ए बी क्यू को, एरिया ऑफ ए बी क्यू को घटाएंगे। इनको घटाने के बाद ये बड़ा वाला में से ये वाला घटा रहे हैं तो ये आएगा, यानी कि ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बच जाएगा। इसमें से आइए, तो अगर ये बड़ा वाला एरिया में से ये घटा रहे हैं तो आपको पी बी क्यू बच जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पी बी क्यू, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में हम गुना कर देते हैं 2 से, इसका चूंकि आवश्यकता पड़ेगा इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 गुना 2 करने पर। चलिए तो इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ 2ABC, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ 2PBQ। ठीक है, गुना करने के बाद यही आएगा। अब इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 3। एक बार बताइए, क्या हम किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में ये जानते हैं कि उसका विकर्ण जो है उसके अंदर बने हुए त्रिभुजों को बराबर बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि किसी भी एक त्रिभुज का दुगुना उस पूरे चतुर्भुज के एरिया के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया का दुगुना इस पूरे के बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, लिखते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर हो जाएगा इसका दुगुना, यानी कि ए बी सी का, एरिया ऑफ ए बी सी इसका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। चलिए फिर इसमें आते हैं, तो क्या पी बी क्यू आर, एरिया ऑफ पी बी क्यू आर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ 2 इंटू ये है पी बी क्यू, पी बी क्यू के, एरिया ऑफ 2 इंटू पी बी क्यू के। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 और इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 4 व 4 नहीं 3 4 5 से 3 4 तथा 5 से 3 में देखिए 2ABC और 2PBC दोनों आपस में क्या था, बराबर था, यानी कि 2ABC और 2PBC ये दोनों आपस में बराबर है। तो RHS दोनों का बराबर, तो LHS भी दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं से एरिया ऑफ ABCD बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ PBQR के, और यही हमें प्रूफ भी करना था। क्योंकि यहाँ हुआ क्या है, देखिए ये दोनों आपस में बराबर था, ABC और PBQ। तो जब RHS दोनों का बराबर है तो LHS भी बराबर है ना होगा, इसलिए हमने एरिया ऑफ ABCD बराबर कर दिया एरिया ऑफ PBQR के। समीकरण 3 4 5 से ये कार्य को किया गया है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे।